नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना टूटा, रद्द हुआ नामांकन। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी का कांग्रेस का बॉस बनने का सपना टूट गया। उनका नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने शनिवार यानी 1 अक्टूबर को यह जानकारी दी। श्री मिस्त्री ने बताया कि के.एन. त्रिपाठी ने जो नामांकन फॉर्म दाखिल किया था वह मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। हस्ताक्षर से भी जुड़ी समस्या थी। एमएलए सरयू राय ने बीजेपी और जेएमएम दोनों को घेरा। बोले, पुराने किरदार को वर्तमान सरकार ने अपनाया। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है। वर्तमान में ईडी भ्रष्टाचार से जुड़े किरदारों का नाम सामने ला रहा है। मनरेगा घोटाला की बात करें या वैध खनन से जुड़ा घोटाला, ईडी ने जो चार्जशीट किया है उसके साफ है कि इस मामले में किरदार पुराने ही है। श्री राय शुक्रवार को पत्रकारों से बात कर आदिवासी समाज ने दिया केंद्र को अल्टीमेटम, 20 नवंबर तक लागू करें सरना कोड, नहीं तो करेंगे चक्का जाम। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कोलकाता के रानी रासमनी रोड में आदिवासी सिंगल्स अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू की अध्यक्षता में जनसभा हुई। इसमें सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। 5 राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। इसमें निर्णय लिया गया कि सालखन मुर्मू के नेतृत्व में आदिवासी सिंगल अभियान और धर्मगुरु बंधन तिग्गा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान मिलकर सरना धर्म कोड मान्यता के लिए संयुक्त आंदोलन करेंगे। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के कल्याण कोष में हेराफेरी, जालसाजी पर निकाल लिए पैसे, प्राथमिकी हुई दर्ज। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के कल्याण कोष में हेराफेरी की गई है। जालसाजी पर राशि निकासी कर निजी खाते में जमा करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले के संज्ञान में आते ही ऊर्जा विकास निगम द्वारा पहले प्राथमिकी दर्ज कर राशि वसूलने की कार्रवाई का आग्रह पुलिस प्रशासन से किया गया। मानचलों की खैर नहीं, दुर्गा पूजा में महिलाओं की सुरक्षा करेगी शक्ति स्क्वाड, पिंक स्कूटी पर करेंगी पेट्रोलिंग। दुर्गा पूजा के दौरान महिला श्रद्धालुओं में विश्वास जगाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने शक्ति दस्ते को तैनात किया है। जमशेदपुर के इस्पात शहर में इस मोबाइल दस्ते को महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी और उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी कानून व्यवस्था नंदकिशोर लाल ने शुक्रवार को शक्ति दस्ते को हरी झंडी दिखाई। धनबाद के गोविंदपुर में 12.56 एकड़ में विकसित होगा अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, आदेश जारी। धनबाद में 18.11 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस पड़ाव व वाणिज्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने संकल्प जारी किया है। बस पड़ाव पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। इसके डिजाइन बिल्ट फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट पद्धति के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है। प्रस्तावित स्थल गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पाडुकी गांव में जीटी रोड के किनारे अवस्थित। 2 अक्टूबर को राज्य भर में विशेष ग्राम सभा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राज्य भर में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। केंद्र के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। हर हाल में विशेष आम सभा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। ग्राम सभा आयोजित करने के बाद सभी ग्राम का विलेज डेवलपमेंट प्लान भी तैयार करें को कहा गया है। कि बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से विगत वर्षों में 2 अक्टूबर के दिन ग्राम सभा का आयोजन नहीं हो पाया था। इस वजह से विकास योजनाएं नहीं ली जा सके। मनरेगा एवं आवास सहित ग्राम के विकास की योजना ली जाएगी। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद विभाग योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। नागरिकों की शिकायतों के निदान के लिए अब कॉल सेंटर तैयार कराएगा नगर निगम विकास। झारखंड सरकार के नगरीय प्रशासन निदेशालय यानी नगर विकास एवं आवास विभाग ने नागरिकों की शिकायतों के निदान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करने का विचार किया है। निदेशालय इसके लिए एजेंसी की तलाश में भी लग गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से आवेदन मांगे जाने की और टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। निदेशालय के निदेशक ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि चयनित एजेंसियां फर्म के कॉल सेंटर स्थापित करने के अलावा उसका संचालन भी करेगा। इसके लिए इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करते ही लोगों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन, आदेश हुआ जारी। झारखंड के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इसकी जानकारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को दी है। अध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया और पंचायत जनप्रतिनिधियों को जल्द होगा मानदेय भुगतान, जारी हुआ आवंटन। राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों को जल्द ही मानदेय भुगतान होगा। इसमें यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता भी शामिल है। इसके लिए सभी जिलों के विकास आयुक्तों को आवंटन जारी कर दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल 15 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध तय किया गया है। पंचायती राज विभाग झारखंड ने इसमें से 8,14,45,500 रुपए का आवंटन डीडीसी को कर दिया है। अब प्रक्रियागत तरीके से राज्य के सभी जिलों के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों को मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड में JCE CEB की प्रवेश परीक्षाओं में नहीं हो रही फोटोग्राफी, फायदा उठा सकते हैं मुन्ना भाई। झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परिषद द्वारा विगत 25 सितंबर को आयोजित नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी नहीं कराई गई, जबकि पहले परिषद द्वारा ली जाने वाली हर परीक्षा में अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी कराई जाती थी, ताकि परीक्षा में मुन्ना भाइयों के शामिल होने की आशंका को दरकिनार किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को फोटोग्राफी नहीं हुई है। बता दें कि 25 सितंबर को बोर्ड ने झारखंड के सरकारी नर्सिंग स्कूल में संचालित ANM तथा GNM पाठ्यक्रमों के नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। इस बार रांची में होगी G20 देशों की बैठक, 540 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। G20 देशों की बैठक 16-17 फरवरी और 16-17 मार्च 2023 को रांची में होगी। इसके विभिन्न देशों के 540 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसे लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इंडोनेशिया में G20 शेर्पा की बैठक चल रही है। रांची को होटल रेडिसन ब्लू व होटल ली ब्लैक सहित अन्य होटलों में G20 देशों के प्रतिनिधि ठहरेंगे। लग रहा है मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर आशा पारे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। उन्होंने कहा, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। आज ऐसा लगता है कि सच में अवार्ड मुझे मिला है। केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल के अशांत क्षेत्रों में अफसपा को 6 माह के लिए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल यानी विशेषाधिकार अधिनियम 1958 ने अफसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अरुणाचल के तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग जिले के अलावा नामसाई जिले के 2 थाना क्षेत्रों में अफसपा और 6 माह लागू रहेगा। नागालैंड में 9 जिलों में के अलावा 4 जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफसपा की अवधि बढ़ी है। लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के विजन का मजाक उड़ाया था। 5G लॉन्च कार्यक्रम में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर अहम कदम है। उन्होंने कहा, बहुत लोगों ने डिजिटल भारत की मेरी बात का मजाक उड़ाया था। 2014 तक इस करीब 100% मोबाइल आयात करते थे, इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनेंगे। पीएम मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के अंबाजी में 7,200 करोड़ की अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिन महिलाओं को इन परियोजनाओं में अपना घर मिलेगा, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार की ही है कि हम अपने देश भारत में ही मां के रूप में देखते हैं। दिल्ली में 25 अक्टूबर से प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को बताया कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का बड़ा हाथ है, इसे कम करना जरूरी है। भारत में कल लॉन्च हुई 5G, जानिए किन 13 शहरों में पहले शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में 5G सेवाएं लॉन्च की है और ये सेवाएं शुरुआत में भारत के कुछ मेट्रो शहरों में उपलब्ध होगी। ये सेवा पहले गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, जामनगर और गांधीनगर में शुरू की जाएगी।
अगले सुबह वर्षों में 5G नेटवर्क देश भर में उपलब्ध हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, गरीब बहनों को रसोई चलाने में दिक्कत ना हो, इसलिए फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या न हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को राहत देने वाले इस स्कीम पर केंद्र सरकार करीब 4 लाख करोड़ खर्च कर रही है। आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ सकता है महंगा। ट्रैफिक नियम को तोड़ने वाले लोग हो जाए सावधान, क्योंकि यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना के साथ साथ अब लाइसेंस और परमिट निलंबित करने का फैसला किया है। तो यदि आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको इसके लिए अपना लाइसेंस हमेशा के लिए गंवाना पड़ सकता है। हालांकि लाइसेंस रद्द करने के लिए सरकार की ओर से कुछ कायदे कानून दिए गए हैं।